नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। मध्य प्रदेश की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को एमपी एमएलए कोर्ट ने करीब 25 साल पुराने धोखाधड़ी मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें आईपीसी की धारा 420 समेत कई धाराओं में दोषी माना है और फिलहाल उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कल जब सजा का ऐलान होगा तो क्या इसकी गूंज मध्य प्रदेश की राजनीति में भी सुनाई देगी। अगर सजा 2 साल या उससे ज्यादा होती है तो उनकी विधायकी जा सकती है और दतिया में उपचुनाव की नौबत भी आ सकती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में राजेंद्र भारती ने बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को हराकर बड़ी राजनीतिक जीत हासिल की थी, लेकिन अब कोर्ट ने इस फैसले ने कांग्रेस के लिए मुश्किलें और बढ़ा दी है। तो देखिए केस क्या है, पूरी कहानी क्या है, वो पहले समझते हैं। दरअसल ये मामला करीब 25 साल पुराना है। 1998 में राजेंद्र भारती की मां सावित्री श्याम ने दतिया के जिला सहकारी ग्रामीण विकास बैंक में 10 लाख रुपए की एफडी कराई थी। इस एफडी की अवधि 3 साल की थी और उस समय पर 13.5% का ब्याज मिल रहा था। लेकिन आरोप यह है कि जब राजेंद्र भारती बैंक के संचालक मंडल के अध्यक्ष थे तब उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया था और बैंक कर्मचारी रघुवीर शरण प्रजापति के साथ मिलकर दस्तावेजों में हेरफेर किया था। जांच में सामने आया कि एफडी की अवधि 3 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दी गई है और इतना ही नहीं, हर साल नियमों के खिलाफ एफडी का ब्याज भी निकलवाया गया। अब इस तरह करीब 1999 से 2011 तक हर साल 1,35,000 रुपए का लाभ लिया गया, जिससे बैंक को आर्थिक नुकसान हुआ है। जब राजेंद्र भारती अध्यक्ष पद से हटे तब बैंक प्रबंधन को इस गड़बड़ी की जानकारी मिली और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। तो देखिए अब कोर्ट का फैसला। लंबी सुनवाई के बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने राजेंद्र भारती को आईपीसी की कई धाराओं के तहत दोषी करार दिया है, जिनमें शामिल धाराएं हैं धारा 420 धोखाधड़ी की, धारा 467 यानी फर्जी दस्तावेज बनाने की, धारा 468 धोखाधड़ी के लिए जालसाजी की, धारा 171 भी इसमें लगी है और इसके साथ ही धारा 120 बी आपराधिक षड्यंत्र की धारा भी लगाई गई है। अब फिलहाल कोर्ट ने उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया है और सजा का ऐलान कल किया जाएगा। तो देखिए राजनीतिक असर इसमें क्या पड़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस फैसले का मध्य प्रदेश की सियासत पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए अगर अदालत 2 साल या उससे ज्यादा की सजा सुनाती है तो संविधान के नियमों के तहत उनकी विधायकी खत्म हो सकती है और ऐसी स्थिति में दतिया विधानसभा सीट खाली हो जाएगी और वहां पर उपचुनाव कराना पड़ेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए ये सीट वापस हासिल करने का एक मौका बन सकता है, क्योंकि 2023 के चुनाव में यहां पर बीजेपी के दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा को हार का सामना करना पड़ा था। तो देखिए अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे मामले में जो अगर राजेंद्र भारती की विधायकी जाती है तो आगे इस पर सियासत में क्या असर पड़ेगा। और अभी उन्हें तिहाड़ जेल जो भेज दिया गया है लेकिन सज़ा का ऐलान अभी नहीं किया गया है, तो ये सज़ा कितनी लंबी हो सकती है उस पर ये आगे का मामला डिपेंड करता है। तो देखिए अब दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव की संभावना भी बन सकती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और जो दूसरा आरोपी है रघुवीर शरण प्रजापति, उसकी भूमिका पर कोर्ट क्या कुछ कहेगा, ये भी एक सवाल है। तो देखिए कांग्रेस के 3 बार के विधायक राजेंद्र भारती रहे हैं जिन्हें दोषी ठहराया गया है। अब सवाल ये भी उठता है कि पार्टी किस तरीके से इस पूरे मामले को देखती है। क्या कांग्रेस पार्टी फैसले को अदालत में चुनौती देगी और अगर उनकी विधायकी चली जाती है तो दतिया सीट पर कांग्रेस की रणनीति अब आगे क्या रहेगी। सवाल कई तरीके के हैं और बीजेपी से भी ये सवाल उठता है कि अगर दतिया सीट खाली होती है तो क्या नरोत्तम मिश्रा फिर से वहां से उपचुनाव लड़ सकते हैं। क्या बीजेपी से 2023 की हार का बदला लेने का मौका मानेगी और किस तरीके से पूरे मामले को देखती है। तो देखिए फिलहाल सबकी नजरें कल होने वाली सुनवाई पर टिकी है जब कोर्ट राजेंद्र भारती की सजा का ऐलान करेगा। ये फैसला न सिर्फ एक पुराने मामले का अंत करेगा बल्कि मध्य प्रदेश की राजनीति में भी बड़ा असर डाल सकता है। तो देखने वाली क्या बात होगी, इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।